नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। 5000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड की अंकिता ने जीता गोल्ड। उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने नेशनल एथलेटिक प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अंकिता की इस उपलब्धि पर प्रदेश भर के लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। टूणी की पेयजल लाइन जन संस्थान को हैंडओवर की जाए। जकार्ता व्यापार मंडल व स्थानीय निवासियों ने नई बाजार टूणी की पेयजल लाइन उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम से हटाकर पूर्व की भांति उत्तराखंड जल संस्थान को हैंडओवर करने की मांग की। व्यापार मंडल ने कहा कि जब से पेयजल लाइन जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निगम को सुपुर्द की गई, तब से हजारों की आबादी पानी पीने को तरस रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्कूल खोलने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। रावत ने कहा कि लंबे समय के बाद स्कूलों को खोलने की जो आलोचना तो नहीं की जानी चाहिए, पर सरकार का इरादा गलत नहीं है, लेकिन अभिभावक के रूप में मेरे मन में भी डर है। देहरादून आईएसबीटी में डीएम का औचक निरीक्षण, बसों में नहीं मिली फर्स्ट एड किट। शनिवार शाम को जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार तैनाती के बाद अचानक आईएसबीटी पहुंच गए। यहां पर उन्होंने पाया कि अधिकतर बसों से फर्स्ट एड किट गायब है। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए परिवहन निगम अधिकारियों को निर्देश दिए। भारत सरकार ने दी गौलापार के किसान के गेहूं नरेंद्र 09 को मान्यता। गेहूं की एक प्रजाति को विकसित करने के बाद कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले किसान नरेंद्र सिंह मेहरा को एक और उपलब्धि को हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई है। उनकी ओर से विकसित गेहूं नरेंद्र 09 को भारत सरकार ने उनके नाम से रजिस्टर कर दिया है। बारिश प्रभावितों को राहत हेतु डीएम को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस अनुसूचित विभाग प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। कहना है कि भारी बारिश से महानगर के कई स्थानों के लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने डीएम से बारिश प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की। बाबुल सुप्रियो ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिना राजनीति में आए भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं। भारत चीन की 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता संपन्न। भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता शनिवार को शाम 7:30 बजे संपन्न हुई। 9 घंटे तक चली इस बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चल रहे सैन्य गतिरोध को हल करने के मुद्दों पर चर्चा की। विभिन्न पार्टियों के सांसदों समेत 7 दलों की ओर से राष्ट्रपति को सौंपा गया खेती कानून का मेमोरेंडम। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्होंने एनडीए सरकार को तीनों खेती कानूनों को निरस्त करने सहित चल रहे संसद सत्र में सभी बिंदु सुलझाने के लिए एक संयुक्त प्रवर कमेटी गठित करने का आग्रह किया। सरकार ने चिन्हित किए 10 राज्य जो कोविड-19 मामलों में वृद्धि और पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्र का कहना है कि 10 राज्य केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर सहित 10 राज्य दैनिक कोविड-19 मामलों में वृद्धि या सकारात्मकता में वृद्धि की रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। मोबाइल गेम में 40,000 रुपये गंवाने के बाद कक्षा 6 के छात्र ने की आत्महत्या। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक 13 वर्षीय लड़के ने मोबाइल गेम में 40,000 रुपये गंवाने के बाद आत्महत्या कर ली। 6ठी कक्षा के छात्र ने अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा है। नोट में उसने अपनी मां से माफी मांगी है। 24 घंटे में पलटे सीएम, कहा आरटीपीसीआर नेगेटिव के बिना नो एंट्री। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 24 घंटे पहले ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट की बाध्यता खत्म करने पर अपने पूर्व में दिए बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वैक्सीन की डोज लगाने वालों को ही बिना जांच के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कहा कि बॉर्डर पर पर्यटकों की जांच के बाद ही उत्तराखंड में जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।